प्रश्नोत्तर के 50वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने भक्ति और साक्षात्कार के विषय में महर्षि रमण से अनेक प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, भक्ति क्या है? भक्ति का फल क्या है? भक्ति का उचित स्थान कहाँ है? इन प्रश्नों का समाधान करते हुए महर्षि बोले, जिस प्रकार अंकोल फल वृक्ष के नीचे गिरकर उससे पुनः मिल जाता है, अथवा एक लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार संकल्प उदय होकर अपने मूलभूत स्रोत में विलीन हो जाते हैं। यही भक्ति है। संकल्पों का मूल स्रोत ईश्वर के चरण हैं। उनके श्री चरणों में प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का फल प्रभु के श्री चरणों के अनुभवातीत आकाश में भक्ति का सघन मेघ उत्पन्न होकर आनंद की वर्षा करता है तथा मन के सरोवर को लबालब भर देता है। केवल तभी सदैव व्यर्थ के पुनर्जन्मों में जाने वाला जीव अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति करता है। भक्ति का उचित स्थान पूछो तो उन देवताओं की भक्ति जिनका आरंभ है तथा अंत है, उनके फलों के परिणाम का भी तो आरंभ और अंत होगा। अनंत आनंद हेतु भक्ति को उसके स्रोत अर्थात शाश्वत आनंद पूर्ण प्रभु के श्री चरणों में लगाना होगा। भक्ति केवल अनुभव का विषय है, शब्दों का नहीं। तर्क एवं शास्त्रार्थ वास्तविक उपयोग के कैसे हो सकते हैं? क्या संकट काल में घटपट इत्यादि तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? तब फिर इनकी चर्चा एवं चिंतन करके अपने आप को क्यों नष्ट करते हो? वाचिक इंद्रियों को परेशान करना तथा उनको पीड़ा देना बंद करो। प्रभु के चरणों का चिंतन करके अमृत पान करो। भक्ति का फल अमरत्व है। जिसने प्रभु के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है, उसके दर्शन मात्र से मृत्यु पूर्व काल में मार्कंडेय से हुई अपनी दारुण मुठभेड़ को स्मरण करके तुरंत भाग जाती है। अन्य समस्त देवता अपने किरीटधारी सिरों को उनके पाद पद्मों में रखकर केवल शिव की उपासना करते हैं। शिव की यह अकाम्य उपासना सहज ही तो है। मुक्ति देवी उनकी संगिनी सदैव ही उनका अंग बनकर रहती है। यदि केवल भक्ति है तो जीव की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। देह कितनी भी भिन्न हो, केवल एक मन प्रभु के चरणों में लीन होता है, आनंद उमड़ता है। सदैव समर्थ भक्ति हो, जहाँ जिस प्रकार भी हो, केवल मन को परमात्मा में विलीन करो। यही योग है, यही आनंद है, अथवा योगी और आनंद मूर्तिमान है। कर्मयोग भी भक्ति ही तो है। पुष्पों तथा अन्य बाहरी पदार्थों से परमात्मा की उपासना कष्टदायक है। केवल एक पुष्प निज हृदय को शिव चरणों में अर्पित कर शांत रहो। इस सरल बात को न जानकर इधर उधर भटकना कितनी बड़ी मूढ़ता है, कितने दुख की बात है। यह कर्मयोग जीव के संसार को समाप्त कर देता है। भक्त किसी भी आश्रम का हो, केवल भगवान को एक बार स्मरण कर ले तो उसके संसार के भार को भगवान
स्वयं अपने ऊपर लेकर उसे मुक्त कर देते हैं। भक्ति ही असली ज्ञान है। मन का अपने आप भगवान के चरणों में विलीन हो जाना ही तो भक्ति है। अविद्या लुप्त हो जाती है, ज्ञान होता है, मुक्ति होती है। महर्षि, क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है? यदि कर लिया है तो किस आकार में किया है? वहां ईश्वर का दर्शन करने के लिए कौन रहता है? प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या किसी ने अपने आप को जान लिया है? महर्षि, मैंने तो अपने आप को जान लिया है। क्या मैं आत्मा से भिन्न है कि तुम कहते हो तुमने आत्मा को जान लिया है? महर्षि, मैं आत्मा को देह के समान ही जानता हूं। यदि आत्मा देह से भिन्न है तो श्री भगवान मुझे बताएं, आत्मा को देह से पृथक कैसे देखा जाए? उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, आप तो मुझे बोध दे सकते हैं ना। आत्मा को देह से पृथक क्यों जाना जाए? देह को जैसे है वैसे ही रहने दो। महर्षि, जब आत्मा देह रहित हो जाता है तब सभी शरीरों के माध्यम से देख सकता है। तब क्या अन्य भी है? अथवा क्या तुम्हारी अपनी देह भी है? अपनी सुषुप्ति पर विचार करो, तब तुम्हें अपनी देह का ज्ञान नहीं होता। तथापि उस समय तुम बराबर रहते हो। क्या उस समय तुमने जगत की अनुभूति इस अथवा अन्य देहों के द्वारा की थी? तथापि तुम तब अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। जगत को देखने हेतु दृष्टा का होना आवश्यक है, एवं दृष्टा भी सीमित ही होना चाहिए। यदि असीमित हुआ तो असीमित आत्मा के अतिरिक्त अन्य कैसे हो सकता है? महर्षि, क्या ईश्वर की कोई सीमाएं हैं? अरे भाई, ईश्वर को अलग छोड़ दो, तुम अपने आप को जानो। तुम्हारी सुषुप्ति में तुम्हारी आत्मा की कौन सी सीमाएं थी? महर्षि, तब मृत्यु ही सर्वोच्च अवस्था होनी चाहिए। हाँ, अब हम मृत्यु में ही रह रहे हैं। जिन्होंने असीमित आत्मा को सीमित कर दिया है, उन्होंने इस प्रकार की सीमाएं बनाकर आत्महत्या ही तो की है। एक असीमित ज्ञान को तुमने सीमित बना लिया है। क्या इससे बड़ी कोई मृत्यु हो सकती है? तुम जो स्वयं असीम हो, अनंत हो, देह से परे हो, फिर भी तुमने अपने आप को सीमित बना लिया है। जिसका अंत है वैसा बना लिया है, इस छोटे से देह में बंद कर लिया है। क्या इससे बड़ी कोई मृत्यु हो सकती है? आत्महत्या हो सकती है? महर्षि, आप कहते हैं कि आत्मा पर एकाग्र हो जाओ, इसे कैसे करें? यदि यह हल हो जाए तो अन्य सब कुछ हल किया हुआ ही तो है, इसे ही तो हल करना है। महर्षि, आप कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो। आत्मा को कैसे जाने? अभी तुम जानते हो कि तुम देह हो। महर्षि, राजयोग शरीर, इंद्रियों आदि के माध्यम से साक्षात्कार करता है और श्री भगवान चिंतन के माध्यम से साक्षात्कार करने का परामर्श देते हैं। यह ज्ञान योग है क्या? बिना शरीर के तुम विचार कैसे कर सकते हो? तो महर्षि, क्या ईश्वर विचार नहीं करता? फिर तुमने आरंभ में यह कैसे पूछा? आपने ईश्वर का दर्शन किस रूप में किया? महर्षि, ईश्वर की अनुभूति इंद्रियों द्वारा होनी चाहिए क्या? क्या तुम इस समय ईश्वर की अनुभूति नहीं कर रहे हो? अच्छा, तो महर्षि, क्या प्रत्येक व्यक्ति सदैव ही ईश्वर की अनुभूति कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो साक्षात्कार क्या है फिर? साक्षात्कार इस भ्रांति से मुक्त होना है कि तुमने साक्षात्कार नहीं किया है। महर्षि,
विश्व रूप क्या है? यह जगत को ईश्वर के रूप में देखना है। भगवद गीता में अनेक वस्तुओं तथा जीवों को तथा समस्त जगत को परमात्मा बताया है। उसका इस प्रकार साक्षात अथवा दर्शन कैसे हो? क्या अपनी आत्मा को कोई देख सकता है? यद्यपि दिखाई नहीं देता, तथापि क्या आत्मा से इनकार किया जा सकता है? सत्य क्या है? महर्षि, तब क्या ये कहना झूठ होगा कि कुछ ने इसका दर्शन कर लिया है? यह उसी मात्रा में सत्य है जैसा तुम्हारा होना। आरंभ में ही गीता में कहा गया है कि किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। फिर चौथे अध्याय में कहा गया है, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हुए हैं, मैं उन्हें जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते। इन दोनों वक्तव्यों में से कौन सा सत्य है? श्रोता की समझ के अनुसार निर्देश होता है। यदि द्वितीय अध्याय में ही संपूर्ण सत्य समाविष्ट है तो फिर उसके बाद इतने अधिक अध्यायों की क्या आवश्यकता थी? बाइबिल में ईश्वर का कथन है, मैं अब्राहम से पहले हूँ। वे ऐसा नहीं कहते मैं था, किंतु मैं हूँ। महर्षि, मैंने आत्म साक्षात्कार के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है। मैं जप, पूजा इत्यादि करता भी हूँ, पर मेरा कभी समाधान नहीं हुआ किसी से भी। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? हर व्यक्ति आनंद की खोज में है। प्रतिदिन सुषुप्ति में सबको आनंद प्राप्त होता है। वही आनंद की अवस्था जागृत अवस्था में भी लानी है। बस इतना ही करना है। महर्षि, मैं समझ नहीं पाया, इसे कैसे करें? आत्मविचार ही मार्ग है। महर्षि, जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वह दूसरे व्यक्तियों की तरह ही भोजन करता है, कार्य करते हुए दिखाई देता है। क्या वे स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं का भी इसी प्रकार अनुभव करते हैं? तुम अन्य व्यक्तियों की अवस्था, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, उनको क्यों जानना चाहते हो? अन्य लोगों के संबंध में जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। क्या तुम विचार करते हो कि तुम कौन हो? स्पष्टतया इससे मालूम होता है कि तुम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हो कि तुम खुद को शरीर मानते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हाँ महर्षि, मैं खुद को शरीर मानता हूँ। इसी प्रकार तुम ज्ञानी को प्रत्यक्ष देह मानकर उस पर क्रियाएं अध्यारोपित कर देते हो। इसी से तुम इन प्रश्नों को पूछते हो। स्वयं ज्ञानी नहीं पूछता कि क्या उसे स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था होती है। उसे स्वयं कोई संशय नहीं है। संशय तो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। इससे तुमको अपनी मिथ्या उत्पत्ति का निश्चय हो जाना चाहिए। ज्ञानी देह नहीं है, ज्ञानी सबका आत्मा है। सुषुप्ति, स्वप्न, समाधि आदि सब अवस्थाएं अज्ञानियों की हैं। आत्मा इन सब से मुक्त है। तुम्हारे पहले प्रश्न का भी यही उत्तर है। महर्षि, मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था को जानना चाहता हूँ। देखो, शास्त्र ज्ञानी के लिए नहीं है, क्योंकि उसे कोई संशय नहीं है जिनका स्पष्टीकरण होना है। पेचीदा बातें केवल अज्ञानियों के लिए हैं। शास्त्र भी केवल उन्हीं के लिए हैं। महर्षि, सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है और समाधि के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है। ज्ञान विद्या तथा अविद्या इन दोनों से परे है। उस अवस्था के संबंध में कोई प्रश्न नहीं हो सकते। वह आत्मा है। महर्षि, योग वासिष्ठ में श्री राम प्रश्न करते हैं,
जब ब्रह्म निर्मल है तो उसमें माया की उत्पत्ति होना किस प्रकार संभव है, एवं माया द्वारा ब्रह्म का आविष्ट होना किस प्रकार संभव है। तब ऋषि वशिष्ठ उत्तर देते हैं, दृढ़ वैराग्य युक्त निर्मल मन में उक्त प्रश्न नहीं उठेगा। अद्वैत दर्शन में निश्चय ही जीव, ईश्वर तथा माया का कोई स्थान नहीं है। निज आत्मा में रमण करने पर वासनाओं का क्षय होकर ऐसी जिज्ञासाओं के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। क्या ऐसा है महर्षि? देखो, साधक की सामर्थ्य के अनुसार ही समाधान होगा। गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, न किसी का जन्म है न मृत्यु। लेकिन चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण का कथन है कि मेरे तथा तुम्हारे असंख्य जन्म हो चुके हैं। दोनों ही सत्य हैं, किंतु दृष्टिकोण भिन्न है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा में से जीव की उत्पत्ति किस प्रकार संभव है। मैं इसका उत्तर देता हूँ, केवल निज सत्ता को जान लो, फिर यह प्रश्न ही नहीं उठेगा। मनुष्य स्वयं को पृथक क्यों माने? जन्म से पूर्व उसकी क्या अवस्था थी तथा मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, साक्षात्कार में उसका क्या होगा, इन परिचर्चाओं से, बातों से क्या लाभ? गहन निद्रा में तुम्हारा क्या रूप था, स्वयं को जीव मानते ही क्यों हो तुम? महर्षि, गहरी निद्रा में मेरा रूप सूक्ष्म हो जाता है। कार्य को कारण के अनुसार जानो, बीज को वृक्ष के अनुसार जानो। संपूर्ण वृक्ष बीज में समाहित है। यहाँ बीज भविष्य में वृक्ष रूप में प्रकट होता है। प्रस्तार युक्त वृक्ष की आधार भूमि आवश्यक है, जिसे हम माया कहते हैं। वस्तुतः न बीज है न वृक्ष है, केवल सत्ता का ही अस्तित्व है। तो महर्षि, वासनाक्षय, मनोनाश, आत्म साक्षात्कार, ये सब एक दूसरे पर आश्रित हुए प्रतीत होते हैं। विभिन्न शब्दावलियों का भावार्थ एक ही है। उनका अंतर साधक की प्रगति के अनुरूप है। वैराग्य, साक्षात्कार, इनका एक ही आशय है। अभ्यास तथा वैराग्य का भी उपदेश दिया जाता है। अभ्यास क्यों? कारण यह है कि वृत्तियां लीन हो जाती हैं तथा फिर से समक्ष आ जाती हैं, तथा यही क्रम निरंतर चलता रहता है। इस क्रम को ही मिटाना है। महर्षि, अनादि संस्कार ही पाप के कारक हैं। बिना ज्ञान उक्त संस्कार क्षय को प्राप्त नहीं होते, किंतु ज्ञान तो असाध्य ही प्रतीत होता है। प्रायश्चित्त से सर्व कर्म क्षय नहीं हो सकते, क्योंकि प्रायश्चित्त की भी तो सीमा है। चाहे जिधर दृष्टि डालें, सब कुछ दुर्गम असाध्य प्रतीत होता है। ज्ञानियों का संग ही एकमात्र उपचार जान पड़ता है, ऐसा लगता है। तब क्या करें? सत्य केवल एक ही है। इसका साक्षात्कार होना कैसे संभव है? तात्पर्य यह है कि साक्षात्कार भी माया है। अभ्यास वांछित प्रतीत होता है, किंतु अभ्यास करेगा कौन? कर्ता की खोज करने पर कर्म तथा उसके अधीन वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि साक्षात्कार अभी और यहीं उपलब्ध नहीं है तथा नया प्राप्त करना है, तब इसकी उपादेयता ही क्या है? जो स्थायी है वही शाश्वत है, नित्य हो सकता है। क्या यह नव प्राप्त होकर भी नित्य हो सकता है क्या? जो यहाँ और अभी विद्यमान है उसे साक्षात करो। ज्ञानियों ने पूर्व में यही किया और अब भी यही करते हैं। इस कारण उनका कथन है कि साक्षात्कार नव प्राप्त वस्तु के समान प्रतीत होता है।
जो पूर्व में अविद्या से आवृत था वहीं अनावरित हो नवतः साक्षात प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें बस आत्मा में स्थित होना है, तब तुम्हारे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा।